कि सफलता एक न एक दिन मिलेगी। अभी क्या था मैम वैसे आपका? लूडो खेलना। लूडो खेलना। पुरुषों के साथ तो भेदभाव नहीं हो रहा है ना, तो क्या, और ये पंचायती राज अधिनियम है, जैसे दहेज प्रथा पे। मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में है बीपीएससी भवन के बाहर, जहां 17वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वंदना कुमारी है। कैसा रहा इंटरव्यू मैम आपका? अच्छा रहा। अच्छा रहा। आप अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में अगर बताना चाहें कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ऑप्शनल क्या था आपका? मेरा ग्रेजुएशन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी था और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, और मैंने पटना यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए मैम आपसे? मेरे से ग्रेजुएशन का ज्यादा पूछा गया, हिस्ट्री से कोई सवाल नहीं थे, और एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा थे, जैसे दहेज प्रथा पे, माइग्रेशन पे, और महिला सशक्तिकरण पे, यही सब पे पूछा गया था। ग्रेजुएशन से क्या सब्जेक्ट पूछा गया? ग्रेजुएशन से ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजिनेसिस पूछा गया था, जीन, डीएनए, यही सब पूछा गया था। और कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पा रही है जो क्वेश्चन फॉर्म में है? और कोई क्वेश्चन तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, काउंटर क्वेश्चन भी कुछ पूछा गया आपसे? हाँ, ये संविधान से पूछा गया, और ये पंचायती राज अधिनियम है, इससे पूछा गया था कि महिलाओं को कितना आरक्षण है, और महिला सशक्तिकरण के दिशा में ही पूछा गया था कि महिलाओं को जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है ये किस अनुच्छेद में है, और इसके बारे में क्या क्या प्रावधान है, कि ये जो महिलाओं को जो आगे बढ़ावा दिया जा रहा है ये किस ये से है। अगर ये पुरुषों के साथ तो भेदभाव नहीं हो रहा है ना, तो इसी सब के बारे में पूछा गया था। तो इसमें आपने क्या आंसर दिया था? मैंने आंसर दिया था कि नहीं, जो महिलाएं जो है वो काफी सालों से, सदियों से दबी हुई है, उन्हीं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पॉजिटिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, ताकि महिलाएं जो है हमारे समाज की मुख्य धारा में आ सके। इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन से नहीं। कोई करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, या बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछा गया? नहीं, बस ग्रेजुएशन और वही एनालिटिकल, और जो सोशल क्वेश्चन जो होते हैं, एनालिटिकल बोल सकते हैं उसे। हॉबी से कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं। हॉबी क्या था मैम वैसे आपका? लूडो खेलना। लूडो खेलना। हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस पे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो? नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस पे नहीं पूछा गया। पोस्ट प्रेफरेंस से नहीं पूछा गया। और कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पा रही हो आप पॉलिटी से या ज्योग्राफी, हिस्ट्री से? पॉलिटी में बस संविधान के बारे में पूछा गया था कि महिला सशक्तिकरण के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किस अनुच्छेद में है, तो बस मैंने वही बताया था। वैसे आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या डाला हुआ था मैम? बीएस है, बीपीएस है, एसटीएससी है, उसके बाद बीईएस है, और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है, और राज्य अवर निर्वाचन अधिकारी है, और एमओ है। ये आपका पहला इंटरव्यू है, इसके पहले भी दिया है? नहीं, ये मेरा 4th इंटरव्यू है। 4th इंटरव्यू है बीपीएससी का? हाँ। कहाँ चुक रह जाती थी मैम की कहीं ना कहीं? ये इंटरव्यू में भी रह जाती है, और थोड़ा बहुत कह सकते हैं मेंस में भी। मेंस में जीएस पेपर 2 में मैम? हाँ, पिछली बार जीएस पेपर 2 में रह गया था। बहुत सारे बच्चे मिले जिनका जीएस पेपर 2 में मार्क्स कम रह जाते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन हो? जीएस पेपर 2 के लिए पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और साइंस एंड टेक पे तो मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मैं उस पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। और बाकी करंट अफेयर्स वगैरह जो करना होता है मेंस के लिए, वो कैसे आप कवर अप करते हैं? करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़ पेपर पढ़ती हूँ, और जो वीडियोज वगैरह आते हैं वो सब देखती हूँ, और बुक्स वगैरह भी हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हें फॉलो करती हूँ मैं। इसके अलावा जैसे कि ये यूपीएससी या बीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होता है, काफी लंबा टाइम मांगता है, धैर्य की बहुत परीक्षा होती है इसमें, तो आपके केस में आपने देखा भी है इस चीज को, तो जो बच्चे हैं जो ऐसा सिचुएशन फेस करते हैं, उनको कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ना चाहिए, या कैसे करना चाहिए? उन्हें अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए कि अगर इस एग्जाम में आ रहे हैं तो उन्हें समय लग सकता है, और ये इस फील्ड में आ रहे हैं तो उन्हें टाइम देना पड़ेगा, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, कि सफलता एक न एक दिन मिलेगी ही। जी। इसमें घर वालों का क्या योगदान रहता है, या फैमिली फ्रेंड्स वगैरह का क्या योगदान रहता है? वे मुझे काफी मोटिवेट करते हैं कि हो जाएगा तुम्हारा, तो मैं भी हमेशा मोटिवेट रहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव माइंड में रहती हूँ। अच्छा,
आपने हमेशा इंटरव्यू दिया है, हाँ। तो इस बार का इंटरव्यू पहले वाले इंटरव्यू से कैसा रहा मैम? पहले वाले से काफी अच्छा रहा है। काफी अच्छा रहा है। हाँ। पहले से मेंस आपका कैसा रहा? पहले से मेंस भी काफी अच्छा रहा है, इस बार तो उम्मीद है कि हो जाएगा। ओके मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।